अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग मेरा लेक्चर लेते रहे होंगे। जो आज हमारे टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो वर्ब है। वर्ब होता है क्या है, जो कि मोस्टली सेंटेंसेस में यूज़ होता है और अक्सर पूछा भी जाता है कि वर्ब होता है क्या। तो जो वर्ब हमारे पास है उनको आप देखिए, वर्ब दैट एक्शन इन द सेंटेंस क्या करता है, एक्शन बताता है सेंटेंस के अंदर। अगर सेंटेंस के अंदर एक्शन ना हो तो वो कोई सेंटेंस होती ही नहीं है। आप अगर एक्शन में बताओ और इसके अलावा उसकी जो काम होता जा रहा है, ये सारा जो आपके पास उर्दू में आप कहते हैं वर्ब की फेल, जो फेल हमारे पास होती है ना, तो ये सेंटेंस के ही कहलाया जाता है। अब वर्ब की जो मैंने डेफिनेशन की थी वो पार्ट ऑफ स्पीच पे मैंने डिटेल से बताया था। अब जिसके काइंड्स हैं ना वो मैंने यहाँ पर डिटेल से बताया हुआ है, कितने काइंड्स हैं और कैसे ये काम करते हैं। काइंड्स ऑफ द वर्ब, टोटल हमारे पास जो वर्ब्स के काइंड है वो 11 है और हर एक को मैंने अलग-अलग करके पढ़ाया हुआ है। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, कंपाउंड वर्ब, रेगुलर, इर्रेगुलर, ट्रांजिशन, इन ट्रांजिशन, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, स्टैटिक, डायनेमिक। ये जो हमारे पास ऑल पार्ट ऑफ द वर्ब पाए जाते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास काइंड्स ऑफ द वर्ब है। लेकिन जो मोस्टली इसमें हमारे जो यूज़ होते हैं, मैंने आपसे कहा था कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो दूसरे हमारे पास पार्ट में हिस्सा बन के आ जाते हैं, लेकिन चीज़ वही होता है, सिर्फ उसकी पहचान किस तरह होगी उसके लिए कुछ वर्ड्स मैं बनाती थी। तो यहाँ पर भी हमारे पास कंपाउंड जो है मैंने आप लोग को पहले भी 2-3 लेक्चरों में बता चुकी हूँ, 2 लेक्चरों में ये आया हुआ है, अभी थर्ड दफ़ा फिर वर्ब में भी यूज़ हो रहा है। तो अब हम जानेंगे कि वर्ब हमें किस तरह ये इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो पार्ट्स हैं वो तो आप लोगों ने नहीं पढ़े, आज एक एक करके पढ़ेंगे। क्लास जिस तरह पहले मैंने जो है डिटेल से कि पहले मैं पार्ट बताती थी, फिर इसके बाद जो है एग्जाम्पल था, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर वर्ड्स एग्जाम्पल, फिर इसके बाद क्या है एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंसेस। तो ये हमारे पास सारा क्या होता था, ये हमारे पास वर्ब की ऑफ द टाइप्स होती थी जो डिटेल से हम पढ़ते थे। मेन वर्ब की तरह वही होता है, यानी मेन वर्ब ये है कि ये वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है। मेन वर्ब क्या है हमारे साथ, ये वर्ब के साथ ही यूज़ हो रहा है। इसका जो मेन पहचान यही है कि मेन वर्ब हमारे पास वर्ब की तरह ही यूज़ हो रहा है। जो वर्ब इस्तेमाल करोगे वही मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब का पहचान वही आपको पास आ रहा है, दीज वर्ब स्टैंड इट देयर ओन, यानी वो अपनी जगह पे ही जिक्र किया जा रहा है। और मेन वर्ब की जो एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड्स है वो देखिए, गो, वर्क, जो यानी आपको पता है एक्शन बताया जा रहा है, वर्क है या गो है, ये इसके बाद आप प्लानिंग के है, कुछ भी जिक्र आप कर रहे हो, तो ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की जो पहचान है वो सिंपल तौर पे यही है कि ये फ़ैल के थ्रू इस्तेमाल होता है। और फ़ैल के अलावा ये है कि आप जो है काम किए जा रहे हो, जो दरमियानी सेंटेंस के अंदर हो रहा है, क्या जाना, आना, कम बैक, ये जो हमारे पास कम का जिक्र हो रहा है, ये वर्क का, गो का, प्लानिंग का, ये शूटिंग का, ये जो हमारे पास जिक्र हो रहा है, ये सारा मेन वर्ब की पार्ट है। और मेन वर्ब किस चीज़ का पार्ट है, वर्ब की, और वर्ब जो है मेन वर्ब और मेन वर्ब जो है सेम टू सेम है। तो अब यहाँ एग्जांपल देखो, ही गोज़ टू स्कूल, जो हमारे पास क्या है, गोज़ हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास गोज़ है ना, ये गोज़ टू, ये जो गोज़ है ना, ये हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है। जाना, तो वो चीज़ जो ना मीनिंग यानी जो उसके ना ऑब्जेक्टिव बताता है ना सब्जेक्टिव बताता है, दरमियानी पॉइंट्स बताता है, जिस पे काम किया जा रहा हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास मेन ऑफ द वर्ब है। जिसमें हमारे पास ना सब्जेक्टिव हो और ना ही ऑब्जेक्टिव हो और उसमें काम किया जा रहा हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास मेन वर्ब है। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सिलरी वर्ब, जिसके दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। दूसरा नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में किस तरह ये काम करता है आप देखें, वर्ब दैट आर यूज्ड विद द मेन वर्ब, क्या होता है, एक तो इसके साथ मेन वर्ब होना ज़रूरी है, दूसरा ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस द एक्शन आर स्टेट मेन वर्ब एक्सिलरी वर्ब कंप्लीट, यानी वो सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन हमें फुल दे बट वो उसकी तरह इस्तेमाल हो। हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह आप कहते हो कि इज़ जो है वो हेल्पिंग है, आर है, ही इज़ है, डिड है, डू है, हैव है, हेड, ये सारे हमारे पास क्या है, हेल्पिंग है। तो इसको हमारा जो दूसरा नाम दिया हुआ है वो एक्सिलरी है। एक्सिलरी मोस्टली पूछा जाता है कि एक्सिलरी होता क्या है, तो बाकी बच्चे तो एक्सिलरी का पता ही नहीं होता कि एक्सिलरी क्या है। तो ये आप याद रखें कि इसका दूसरा नाम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब में किस तरह है, जिस तरह हमारे पास यहाँ मैंने एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड्स में दी हुई है, एज, आर, वास, वर, डू, डिड, हैज़, हैव, हैड, वेल, शेल, ये जो हमारे पास मोस्टली इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स है, ये सेंटेंसेस के हमेशा इस्तेमाल होते हैं, इसके बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो ये आप याद रखना कि एक्सिलरी वर्ब उसे कहेंगे जो हमारे पास इन छोटी चीज़ों को मिलाएगा, इन छोटे वर्ड्स को, ये नहीं कि ये वर्क होना ज़रूरी है, ये नहीं होगा, बाकी जो छोटे वर्ड्स को हमारे पास मिलाएगा, ये हमारे पास क्या है, एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। अब इसके जो एग्जांपल ऑफ सेंटेंस है उस पर देखें, दे आर प्लानिंग, वो खेल रहे हैं, दे आर, ये जो आर है हमारे पास, दूसरा है ही इज़, ये जो इज़ है, फिर है ही डिड नॉट, यू डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ये जो डिड है, ये जो हमारे पास चीज़ें ये इस्तेमाल हो रही है ना, डिड और डू, ये सब कुछ हमारे पास क्या है, डिड, इज़, आर, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के थ्रू पर हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास आता है कंपाउंड वर्ब। कंपाउंड वर्ब क्या है, कंपाउंड वर्ब इजीली तौर पर इन सब का कलेक्शन है, जैसे कि नाम से भी पहचाना जा रहा है कि किस तरह कलेक्शन ले रहे हैं। आप देखें कलेक्शन में देखें आप कंपाउंड वर्ब, कंपाउंड वर्ब इज़ द कम्बिनेशन, एक क्या करता है, कम्बिनेशन लेता है
एक्सिलरी वर्ब की और मेन वर्ब की। एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, यानी जिस सेंटेंस के अंदर हमारे पास उसके मेन वर्ब भी हो और एक्सिलरी वर्ब भी हो। एक्सिलरी वर्ब जो छोटे अल्फाज हो यानी इज़, आर और इनको जमा करके लेके जा रहा है, और इसके बाद जो हमारे पास है मेन वर्ब। मेन वर्ब वो है जो गो, वर्क, प्लानिंग, ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ये हमारे पास मेन वर्ब बताता है। अब इन दोनों चीज़ों को अगर मिला के आप बात करोगे तो ये क्या बनेगा, कंपाउंड वर्ब। कंपाउंड वर्ब में जिस तरह वास, प्लानिंग, जो वास का हिस्सा है ना ये हमारे पास किसका, एक्सिलरी का। जो ईटन है ये किसका हिस्सा है हमारे पास, ये हमारे पास मेन का है। तो इसके बाद जो हमारे पास डज हमारे पास किस चीज़ का हिस्सा है, ये हमारे पास एक्सिलरी का। तो ये जो सेंटेंसेस हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं जिसमें एक्सिलरी और वर्ब का इस्तेमाल की जाए, तो ये हमारे पास पहचान किस चीज़ की होती है, ये हमारे पास कंपाउंड ऑफ द वर्ब है, जिसमें देखो वास, प्लानिंग, हैज़, ईटिंग, डज नॉट, वांट। तो ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ये कंपाउंड वर्ब की ही इस्तेमाल हो रहा है। अब जो कंपाउंड वर्ब में आगे देखें, कंपाउंड वर्ब के एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस में दे वर सिटिंग, दे वर सिटिंग, ये जो दे वर सिटिंग है, वर सिटिंग, ये वर सिटिंग हमारे पास इसके एग्जाम्पल है जो कि कंपाउंड ऑफ द वर्ब है। कंपाउंड वर्ब यहाँ वैसे भी नाम से पहचाना होता है कि कंपाउंड वर्ब क्या करता है कि ये सेंटेंसेस को मिलाता है, और सेंटेंसेस को मिलाने के बाद जो मेन जिक्र इसका ये है, दो सेंटेंसेस को मिला रहा है। और यहाँ पर कंपाउंड वर्ब में ये क्या काम कर रहा है, ये हमारे पास दो चीज़ों को मिला रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ों को मिला रहा है जो हेल्पिंग का है और मेन और क्या, ये जो हमारे पास दो लफ्ज़ों को मिला रहा है वो इसका जिक्र है। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है डिड नॉट स्पीक, डिड और नॉट स्पीक, ये जो दो तीन लफ्ज़ ये हमारे पास कंपाउंड है। आई हैव आ राइटन, ये क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड है। फिर है ही हैज़ ईटन, ईटन हमारे पास क्या है, हमारे पास कंपाउंड वर्ब है। रेगुलर वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब जो न्यू लफ्ज़ आप लोगों के सामने आ रहे हैं, रेगुलर वर्ब क्या होता है। और रेगुलर वर्ब देखिए, रेगुलर वर्ब है सेम सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या करता है, एक तो वर्ब की ये सेकंड और थर्ड फॉर्म ले रहा है, और इसके बावजूद इसके एंड में यानी ईडी ज़्यादा लगती होती है, जिस तरह यहाँ पे ये जिक्र हुआ कि ईडी जो है लगना हमारे पास ज़रूरी हो। तो रेगुलर वर्ब क्या करता है, वर्ब को ले रहा है, वर्ब के साथ काम क्या कर रहा है, सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ले रहा है, जहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ वर्क, प्ले, वेटेड। तो ये हमारे पास रेगुलर वर्ब कहा जाता है। और रेगुलर वर्ब की जो सेंटेंसेस है वो देखे, दे वर्क हार्ड, वर्कड, जी ईडी लगा हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है, रेगुलर वर्ब है। दे हार्ड वेटेड, हेड हमारे पास थर्ड फॉर्म भी है, वैसे भी वर्ब है, लेकिन जो हेटेड का जिक्र हुआ है यहाँ पर ना, ये हमारे पास क्या है, रेगुलर वर्ब है। अब रेगुलर वर्ब की जो हमारे पास दूसरा पार्ट है वो इर्रेगुलर क्या है, और सेंटेंस में हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अब इर्रेगुलर हमारे पास मोस्टली जो यूज़ होता है वो ये है कि इर्रेगुलर वर्ब है वो डिफरेंट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये इर्रेगुलर वर्ब हमारे पास क्या होता है, ये ना तो फर्स्ट को लेता है और ना ही सेकंड को लेता है, ये सिर्फ ओनली सिंपल एक को बताता है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर ओनली सिंगल फॉर्म ऑफ द वर्ब ले रहा है, और ये किस तरह इस्तेमाल होता है ये हमने अभी आपको बताना है। इर्रेगुलर को आप आगे देखें, इर्रेगुलर जो कि सिंगल और फर्स्ट फॉर्म है, गो, जैसे गोन, टेक, वेंट, टू, यानी वो ये है। अब यहाँ ऊपर जो हम ले रहे थे वो सेकंड या थर्ड फॉर्म था, लेकिन यहाँ पर वो डिफरेंट इसलिए बता रहे हैं कि ये चारों फॉर्म को भी लेता है, ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब है वो डिफरेंट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तीनों फॉर्म को ले रहा है, गो, वेंट, गोन, टेक, टॉक और टेकन। जैसे कि ये दो लफ्ज़ ली हुई है और उनकी पूरी मीनिंग हमारे पास उतरी हुई आई हुई है, यानी थर्ड फॉर्म हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। ही राइट्स, ही रोट, ही हैड राइटन, ये जो हमारे पास इसकी थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सब हमारे पास पाए जा रहे हैं, तो ये क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। अब देखिए हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इट इज़ अ वर्ब दैट हैज़ ऑब्जेक्ट और इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये वो वर्ब है जो हमारे पास क्या करे, डायरेक्ट बता दी जाए, एक सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है, दूसरे इसके बाद क्या है, डायरेक्ट जिक्र की जाए, यानी दो बंदे जब जिक्र करे, बात करे, तो डायरेक्ट एक लफ्ज़ को यानी एक डायरेक्ट अल्फाज कहे, किसी और का तस्करा ना करे, एक दूसरे का मुहाफ़सा करे, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि ड्रिंक वाटर, दे प्ले फुटबॉल, यानी ये वो तस्करा है हमारे पास जो किसी और का हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने ही जिक्र करेंगे और डायरेक्ट अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। यही ड्रिंक वाटर, वो पानी पीता है, ये नहीं उस सामने अल्फाज कह दिया और मौजूद है उस टाइम। दे प्ले फुटबॉल, वो खेलते हैं, तो ये चीज़ वो है जो डायरेक्ट है और इनके पास जो है हमारे पास उनका निशान मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का जो हमारे पास दूसरा पार्ट है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इट इज़ वर्ब दैट डज नॉट हैव ऑब्जेक्टिव। एक तो इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, हाफ सेंटेंस बता दिया जाता है कि पता नहीं काम कौन सा हो रहा है। इट कैन बी फॉलो बाय द कंप्लीट यूजुअली ऑन द एडजेक्टिव और एडवर्ब, और ये हमारे पास किस चीज़ को ज़्यादातर फॉलो करता है,
ये फॉरवर्ड करता है, ये एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब को करता है। अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब पे समझ नहीं आ रहा तो एडवर्ब आप दोनों का लेक्चर आए पड़ा है, आप उनमें से देख लें। जो देखिए रन, वॉक, वेट, जो हमारे पास जिक्र तो है इनका, ये हमारे पास वर्ब के फॉर्म है, लेकिन ये सेंटेंसेस के दरमियान किस तरह इस्तेमाल होते हैं ये देखना ज़रूरी है। यू रन डेली, वो रोज़ भागता है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ भागता है, कहाँ जाता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हमें पता नहीं है। दे वेट, वो इंतज़ार कर रहे हैं, ये तो नहीं पता किसका इंतज़ार कर रहे हैं। द बर्ड्स फ्लाइज, जो है परिंदे उड़ रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं बताया परिंदे कहाँ उड़ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बेबी स्लीप, दो बेबी स्लीप, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव है। यू क्राइड, वो रो रहा है। ही वेंट, क्यों रो रही है, तो वजह नहीं पता और सेंटेंस की दी जाए और वो हमारे पास इन यानी ऑब्जेक्ट ना हो, मोस्टली तौर पर ही वेंट, वो जा रहे हैं, यानी वो जाना तो है, वो चले जाते हैं, लेकिन वेंट ये तो जिक्र है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ है इनका ऑब्जेक्टिव का, हमारे पास पता नहीं है उन चीज़ का। ये हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हमारे पास है स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब क्या है, द वर्ब दैट एक्सप्रेस अ स्टेट रदर देन द ऑन एक्शन। एक क्या होता है, एक तो एक्सप्रेस किया जा रहा है हमें और रदर देन ऑन द एक्शन, और इसके एक्शन बताई दी जा रही है। ये हमारे पास क्या है, ये स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब का आगे देखो, बीन, सीन, लव, ऑन, वांट, साउंड, हैव, नो, अंडरस्टैंड, यानी वो अल्फाज हैं हमारे पास जो मोस्टली इस्तेमाल भी होते हैं, और इसके अलावा ये वो सेंटेंसेस हैं जो अपने लिए मोस्टली इस्तेमाल करते हैं या किसी और के साथ तस्करा करते हुए इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस में, example of sentences, she is a great wife, he seem a rather strange, he wanted to see you, they sound some awesome, they we have enough the things to do। यानी वो सेंटेंसेस है जो हमारे पास किसी का कुछ बताया हुआ है और जिसकी पहचान है हमारे पास, ये हमारे पास स्टैटिक वर्ब है। जो स्टेट से ही निकला हुआ है, जिसकी तारीफ बयान करना, जो इजीली तौर पर स्टेट की लफ्ज़ से निकला हुआ है। देखिए अब हमारे पास लास्ट है वो है डायनामिक। डायनामिक हमारे पास क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड इज द डायनामिक अ फाइनाइट वर्ब। याद रखना डायनामिक में फाइनाइट वर्ब दैट शो द कंटिन्यू प्रोग्रेसिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। Dynamic verb are used to describe on the action rather than the state that was sometime noun is on the action verb। क्या करता है, ये तो हमारे पास एक फाइनाइट में भी आता है, फिर ये जारी रहता है सब्जेक्टिव के पार्ट पर भी, सब्जेक्ट के पार्ट पर ये हमारे पास जारी रहते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट का भी बताता है। डायनामिक जो यूज्ड बयान तो कर रहा है एक्शन की स्टेट को, और कुछ हमारे पास वर्ब्स की एक्शन भी ले रहा है। तो ये हमारे पास कैसा लेता जा रहा है और किस तरह इनको हम यूज़ करते हैं ये आप देखें। अब हमारे पास आता है इसके एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंसेस, आप देखें एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास इनके हैं, जो है ईट, ड्रिंक, गो, टाइप, रीड, राइट, स्पीक, लिसन, वॉच, से, ग्रो, वर्क, स्लीप, कुक, टाल्क। ये जो हमारे पास सेंटेंसेस है ये हमारे पास डायनेमिक की पार्ट है, जो कि हमारे पास वर्ब के डायनेमिक वर्ब भी है, लेकिन इसके अंदर क्या है, फिनिट नहीं। दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट का जिक्र है, कंटिन्यूस सेंटेंस भी होना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। 3-4 चीज़ों का जिक्र होगा तब जाके ये डायनामिक बनेगा। अब देखिए शी इज़ प्लानिंग हॉकी राइट नाउ, यही देखो इसने सेंटेंस में पूरा इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, वो रोज़ाना खबरें यानी न्यूज़ पढ़ते हैं। ही वॉज ईटिंग अ चिकन यस्टरडे, उसने कल जो है चिकन, यानी वो सेंटेंसेस है जिसने हमें कंप्लीट बताया हुआ है। सब्जेक्ट का भी जिक्र हमारे पास आया है, सेंटेंस भी जारी का जिक्र हुआ है, ईटिंग के भी जिक्र हो रहा है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या हो रहा है, फिनिट। फिनिट मैंने इसका अलग पार्ट बनाया हुआ है, अगर एक आधा पार्ट भी आगे आ जाएगा मैं उनमें भी पढ़ा दूंगी। लेकिन फिनिट वर्ब जो है ये मोस्टली जो है बाकी सेंटेंसेस से डिफरेंट होता है, ये भी इनमें से जो जिक्र करता है ये आपके पास और फॉर्म लेता है, तो ये भी हमारे पास इसमें यूज़ हो रहा है। यानी एक डायनेमिक का फॉर्म का क्या होना ज़रूरी है, एक सेंटेंस जारी होना चाहिए, दूसरे उसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि फिनिट होना चाहिए। तो ये चारों ही एक सेंटेंस में पाए जा रहे हैं। ही वॉज प्लानिंग क्रिकेट ऑन द मंडे, ये देखो मंडे से वो क्रिकेट खेलने जा रहे थे। तो ये जो कंप्लीट सेंटेंस भी दिखाई जा रहा है, और ये डायनेमिक सेंटेंस वर्ब जो है भी पूरा वर्ब की जो हमारे पास मीनिंग देता है वो डायनेमिक ही वर्ब है, और इसके अलावा कोई इतना खास जो है यूज़ नहीं होता, लेकिन वो हम अपना अपना पार्ट बताते हैं। डायनेमिक हमें पूरा इन्फॉर्मेशन देता है सेंटेंस के अंदर। अब देखिए फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब क्या है, फिनिट वर्ब आर दोज वर्ब दैट हैव अ डेफिनेट रिलेशन विद द सब्जेक्ट आर नाउन। क्या करता है, हमारे पास रिलेशन को रखता है, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट या नाउन हो उनके दरमियान किसके साथ रखता है, दे आर ओनली यूज टू प्रेजेंट इन द पास्ट टेंसेस। क्या करते हैं, इसको हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में, और इसके अलावा किसी सेंटेंस में ये इस्तेमाल नहीं होगा। फिर है दे कैन बी इंडिकेटिव ऑफ पैसिव और एक्टिव वॉइस आल्सो नंबर। जो हमारे पास नंबर है सिंगुलर और प्लूरल, इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ये प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं और ये सेंटेंस के दरमियान रिलेशन को रखते हैं।
फ्यूचर का जिक्र आप फिनिट में नहीं करोगे। अब देखिए आगे, शी वॉक होम, वो घर जा रहे थे, या शी वॉल्स होम। दूसरा, हियर वी सी दैट द फिनिट वर्ब इट लो इज लुक एंड द प्रोनाउन इज। अब देखो यहाँ पर जो मैंने जिक्र किया हुआ है, ये एक सेंटेंस का मैंने बयान किया हुआ है। जो हमारे पास शी का जिक्र है ना, ये हम उसे देख रहे हैं। फिर वाल हमारे पास अभी का जिक्र हो रहा है, प्रेजेंट फॉर्म में जिक्र हो रहा है। ये जो सारा सेंटेंस हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये फिनिट वर्ब है। और फिनिट वर्ब का इजहार करना मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देता, सिर्फ पास्ट और फ्यूचर का हमारे पास जिक्र करता है। इसके बाद हमारे पास आता है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब क्या है? नॉन फिनिट वर्ब के फिनिट के वर्ब से निकला हुआ है। वर्ब दैट कैन नॉट बी मेन वर्ब। एक तो ये मेन वर्ब नहीं इस्तेमाल नहीं हुआ करता, यानी मेन वर्ब पे नहीं आता, जिस वर्ब के फॉर्म पे होता है। दे डू टॉक अबाउट द एक्शन दैट बीइंग्स परफॉर्म डू नॉट बाय द सब्जेक्ट और नाउन। दे डू नॉट इंडिकेट एनी टेंसेस, मूड और जेंडर। दे आर यूज्ड नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। They are also used in the form of non-finite clause, which are the simply dependent clause that are not finite। एक तो ये डिपेंडेंट क्लाउज है, और इसके क्लाउज क्या होता है, जिसके मेरा लेक्चर आया हुआ पड़ा है, वो आप देख लीजिएगा। और हमारे पास जिसकी मूड, इंडिकेटिव, सब्जेक्ट, ये जो हमारे पास जेंडर इस्तेमाल हो रहा है, ये सब कुछ हमारे क्या है, ये नॉन फिनिट वर्ब है, जो मोस्टली हमारे पास सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। अब नॉन फिनिट वर्ब के एग्जांपल देके, आई लाइक। एक तो नॉन फिनिट वर्ब का हमेशा याद रखना है, इसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक तो हमारे पास पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल क्या है, इसका इनफाइनेटिव क्या है, जिरोन। इनफाइनेटिव, पार्टिसिपल और जिरोन, इन पे मैंने एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है, जिसका समझ आ जाएगी। जो आपके पास जिरोन मोस्टली क्या करता है, थर्ड फॉर्म ऑफ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है, यानी जिसमें आईएनजी का फॉर्म हो। आई लाइक इन द वुड्स, जो कैंपिंग इन द वुड्स, जो हमारे पास आईएनजी का फॉर्म ले रहे हैं, वो हमारे पास जिरोन है। इनफाइनेटिव, जो हमारे पास टू के साथ जिक्र हो, मोस्टली टू ही आ जाता है। इसके अलावा भी ये जिक्र करता है सेंटेंसेस के दरमियान, आई नीड टू गो टू स्लीप। तो ये जो टू का जिक्र हमारे पास यहाँ हो रहा है, ये इनफाइनेटिव है। दूसरा हमारे पास यहाँ है, ही स्लीपिंग डॉग्स डॉग कॉस्ट बाय डिले। ये जो पार्टिसिपल होता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये जो हमारे पास जिक्र करता है पार्टिसिपल, ये यही सेंटेंसेस को जिक्र करता है कि हमारे पास सेंटेंसेस के दरमियान जो जिक्र हो रहा है, वो हमारे पास किसके लिहाज से हो रहा है, उसकी जो वजह है वो भी हमने बतानी होती है। ये पार्टिसिपल होता है। जो पार्टिसिपल है, इनफाइनेटिव है, जिरोन है, मोस्टली आपको समझ आया होगा इनका। लेकिन अगर फिर भी इन तीनों चीज़ों, ये जो है, ये पार्ट होंगे सेंटेंस के अंदर, तो ये नॉन फिनिट वर्ब होगा। अगर सेंटेंस में आपके नॉन फिनिट वर्ब पूछा जाए, तो आप हमेशा याद रखना कि या जिरोन का हिस्सा होगा, या इनफिनिटिव का, या आपके पास पार्टिसिपल का हिस्सा होगा। तो जब जाके आप लोगों ने इसे पे टिक करनी है कि ये है हमारे पास। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, तो आप समझो कि आप इनमें से कोई ऑप्शन जो है ये गलत हो सकता है आपका। तो आप लोगों को जो समझना है नॉन फिनिट वर्ब के लिए, वो हमारे पास है जिरोन, इनफिनिटिव और पार्टिसिपल। उम्मीद है क्लास आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, और डेली आप मेरा लेक्चर लेते रहे होंगे। और ये है कि क्लास मेरा लेक्चर में ये टेबल जो बनाए हुए हैं, ये इसलिए बनाती हूँ मैं कि जो आप जो लेक्चर ले रहे होते हो, तो लेक्चर लेने में सबसे पहले यही मुश्किल होता है कि ये एग्जांपल कहाँ से ढूंढें, और एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस। इस टेबल के ज़रिए मैंने आप लोगों को जो है पूरा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप एग्जांपल वर्ड्स भी देख सकते हो, एग्जांपल सेंटेंसेस भी देख सकते हो, डेफिनेशन भी देख सकते हो। और इसके अलावा क्लास अगर मेरे लेक्चर समझ आ रहा है, तो अपने क्लास फेलों के साथ ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। और क्लास अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।